हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है सीट्रियन की C3, जिसके हम बेस मॉडल की बात करेंगे, बताएंगे इसका क्या ऑन रोड प्राइस है और बताएंगे कि कैसे आप इसको सिर्फ 66,000 की डाउन पेमेंट करके जो है HDFC बैंक से ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा HDFC बैंक में, और फिर हम बताएंगे सीट्रियन C3 में आपको जो है जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी आपको क्या मंथली EMI बनेगी, क्या टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सीट्रियन C3 का प्राइस देख लेते हैं न्यू दिल्ली के हिसाब से। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीट्रियन C3 जो है ये अभी सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही अवेलेबल है और इसका जो बेस मॉडल है इसका नाम है प्योरटेक 82 लाइव पेट्रोल। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 5,98,000 रुपए। RTO के चार्जेस है 23,920 रुपए। इंश्योरेंस चार्जेस है 34,763 रुपए। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 6,56,683 रुपए। तो ये इसका ऑन रोड प्राइस रहा जो इसका बेस मॉडल का है। अब हम बताएंगे इसमें कैसे आप 66,000 की डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो चलते हैं डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको 66,000 की अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 5,90,683 रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा। अब इस लोन की चलिए आपको मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं। तो चलते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पे हम आ गए अपने बेस्ट EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे कार लोन के सेक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 5,90,683 का हमको लोन लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लेना है HDFC बैंक से। तो HDFC बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो HDFC बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो होती है 8.5% से, और ये डिपेंड करता है लोन अमाउंट आप कितना ले रहे हो और कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो। मैक्सिमम आप 7 साल के लिए HDFC बैंक से कार लोन वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर लगभग स्टार्टिंग वगैरह होगी, तो हमने यही इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे 8.5% हमने इंटरेस्ट रेट मान लिया। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे 7 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिएगा आपका मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली EMI बनेगा आपका 9,354 रुपए का। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 1,95,082 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 7,85,765 रुपए। तो इस तरीके से आप अपना मंथली EMI देख। अब हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक के कार लोन की, तो यहाँ पे HDFC बैंक का कार लोन का लिंक वगैरह मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको EMI कैलकुलेट करना है, EMI भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करनी है, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट वगैरह देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कर सकते हो। तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी काफी अच्छे ऑफर वगैरह चले जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो। ये तो हमने बताया कि अगर आप 66,000 की डाउन पेमेंट करते हो तो आपका इतना मंथली EMI और इतना इंटरेस्ट वगैरह बनेगा। अब आपको डाउन पेमेंट मतलब थोड़ी सी ज्यादा करनी है, मान लीजिए चलते डाउन पेमेंट में, और यहाँ पे 66,000 की बजाय अगर आपको 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी है तो आपको कितना लोन वगैरह लेना पड़ेगा? तो 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर आपको लोन लेना पड़ेगा लगभग 5,06,683 रुपए का आपको यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। अब इस लोन की चलिए आपको मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर सेम है, क्या बनेगा? तो मंथली EMI बनेगा आपका 8,024 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,67,340। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 6,74,023 रुपए। इस तरीके से आप अपना मंथली EMI डिटेल से इस वेबसाइट पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी केस में जिसमें आप डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हो। अब 1.5 लाख की जगह आप जो है 2,20,000 की डाउन पेमेंट करना चाहते हो। तो अगर 2,20,000 की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा लगभग 4,36,683 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। तो चलिए इस लोन की भी आपको EMI कैलकुलेट करके बताते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर आप चाहो तो कम कर सकते हो। अगर आप टेन्योर कम के लिए लोगे तो आपको इंटरेस्ट वगैरह भी कम को देना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हम 4,36,000 का 8.5 के रेट पर 7 सालों के लिए ले रहे हैं, तो आपका मंथली EMI देखिए 6,916 बन रहा है, इंटरेस्ट 1,44,221 और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 5,80,000। अब यहाँ पे आप यही 7 साल के टेन्योर को हम मान लीजिए 5 साल कर देते, तो देखिएगा आपका इंटरेस्ट वगैरह कितना कम हो गया। 1,44,000 से डायरेक्ट 1 लाख का आपका इंटरेस्ट वगैरह होगा। मंथली EMI थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 8,959 हो जाएगा। इस तरीके से आप डिटेल में जो है मंथली EMI इस वेबसाइट पर कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन, इनका भी जो है मंथली EMI आप डिटेल से कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो
इस वेबसाइट पे जो है विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं HDFC बैंक में कार लोन लेने के लिए आपको क्या फीचर्स और एलिजिबिलिटी वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताया 8.5% से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग वगैरह होगी। यहाँ पे इसके कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी जो है 0.5% लगेगा आपके लोन अमाउंट का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स वगैरह क्या मिलेंगे आपको। तो चलते हैं फीचर्स के सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी जो स्कीम चलती है वो चलती है HDFC बैंक एक्सप्रेस कार लोन। अब इस कार लोन स्कीम के तहत जो है 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। मान लीजिए अभी हमने C2 C3 का GSS लिया, उसमें हमें 66,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट करनी थी। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो आप HDFC बैंक के एक्सप्रेस कार लोन से लोन वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 100% डिजिटली जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 30 मिनट एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस होगा। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिए जाएंगे और वेरिफिकेशन का जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं बताया 100% फाइनेंस करेगी ऑन योर सिलेक्टेड व्हीकल। को सिलेक्टेड व्हीकल होंगे उनको 100% ऑन रोड प्राइस पर यह फाइनेंस करेगी। लोन अमाउंट देखिए मैक्सिमम आप 10 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो इस स्कीम के थ्रू। और देखिए यहाँ पे 100% ऑन रोड पर फाइनेंस करा जाएगा ऑन योर न्यू कार लोन। टॉप अप लोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिपेमेंट टेन्योर देखिए मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 84 मंथ के लिए आप यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो। क्विक एंड इजी प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल है यहाँ पे। अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर वगैरह हो और अगर आप कार लोन लेना चाहते हो तो आपको थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी जो है यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाएगा और आपका लोन भी जो है जल्दी डिसबर्सल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, कौन कौन से लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल। कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल या तो गवर्नमेंट जॉब करता हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो तो वो अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज उसकी अप्लाई करने की 21 साल और मैक्सिमम जो है 60 साल तक जो है वो यहाँ से लोन वगैरह ले सकता है। और जो भी इंडिविजुअल होगा जो जॉब वगैरह कर रहा होगा एटलीस्ट 2 ईयर से जो है उसको जॉब वगैरह कर रहा हो और कम से कम 1 ईयर का उसको जो है करंट एम्प्लॉयर भी हो जिस कंपनी में वो भी काम कर रहा हो। फिर यहाँ पे उसकी जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और प्रोफेशनल वगैरह उनकी भी जो है मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल और मैक्सिमम 65 ईयर्स है। और वो भी जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो 2 साल से कर रहे हो, उनकी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए। अब डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं कि क्या लगते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको सबसे पहले आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप कोई भी पासपोर्ट दे सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड वगैरह दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। और अगर इनकम प्रूफ के तौर पर आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 देना पड़ेगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। ये आपको डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने होंगे अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे देखिए तो उनको भी जो है KYC डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है उनको इनकम प्रूफ के तौर पर लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होंगे अगर आप HDFC बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई वगैरह करना चाहते हो। अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लिए मैंने वेबसाइट बता दी। इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे अप्लाई का आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और भी यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाएगी। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, मंथली EMI कैलकुलेट कराना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।